द इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल में ओलिविया कहता है, मैं माउंटेन की ट्रैकिंग कर रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे से 10 गुना बड़ा इंसान मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसके फुटप्रिंट्स वहाँ मौजूद थे। 2020 में रसिया न्यूज़पेपर आर्टिकल में एक आर्टिकल छापा जाता है जिसके बेसिस पर लोगों ने ये बताया कि उन्होंने माउंटेन की क्लाइंबिंग करते वक्त एक बहुत बड़े स्नोमैन को देखा। और यति के बारे में रिसर्च करते वक्त मेरे सामने कुछ महाभारत से रिलेटेड ऐसे फैक्ट आए जिसे पढ़ने के बाद मेरा दिमाग हिल गया। मुझे नहीं पता आप यति से रिलेटेड कितने वीडियोस देखे हैं, बट अगर आप ये वीडियो मिस करते हो तो आपका लॉस है। तो अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दो और अपने पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देखो, क्योंकि एक्साइटमेंट तो अभी शुरू हुई है। ये तो आपको पता ही होगा कि यति एक ऐसा मॉन्स्टर है जो पहाड़ों की बर्फ में रहता है और सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया की और भी जगहों पर इसे स्नोमैन, बिगफुट और टॉल के नाम से जाना जाता है। अब यति को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये आया कहाँ से है। माना जाता है कि यति तिब्बत की शेरपा भाषा से आया है। यहाँ पर ये का मतलब द रॉक होता है और टी का मतलब एनिमल, यानी चट्टान पर रहने वाला जानवर। वो जानवर कितना खतरनाक है वो आप देख ही सकते हैं। 1991 में एक ग्रुप माउंटेन के पास जाता है जिसका एम होता है माउंटेन के टॉप पर जाने के लिए कितने रास्ते हैं उसको फाइंड आउट करना। उस ग्रुप में थे एडमिन हिलरी, तेंजिंग नॉर्वे, और यही 2 इंसान थे जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहले एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। उनके साथ थे एरिंगटन, जिन्होंने यति की सबसे पहली फुटप्रिंट्स ली थी। और सोचने वाली बात यह है कि ये फुटप्रिंट्स उन्होंने 2000 फीट की ऊंचाई से ली थी। और अगर वो फर्स्ट टाइम चढ़ रहे थे तो पहली बार चढ़ने पर इतने बड़े फुटप्रिंट्स वहाँ पर कैसे अवेलेबल थे। और हम बात कर रहे हैं 2000 फीट, जहाँ उस वक्त कोई नहीं जा सकता था। और अब मैं बता दूं, ये सेम पिक आप नेशनल जियोग्राफी मैगजीन में भी देख सकते हो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कॉन्स्पिरेसी कितनी बड़ी होगी, कितनी दूर तक फैली होगी और कितनी इंपॉर्टेंट होगी जो नेशनल बायोग्राफी चैनल ने इसे कवर किया। इस इमेज के पब्लिक होते ही नेपाल सरकार को चुल हो गई, क्योंकि माउंटेन एवरेस्ट नेपाल में ही है। तो उन्होंने एक टीम भेजी और इस टीम का काम था यति को किसी भी तरह किडनैप करके नेपाल गवर्नमेंट को सौंप दिया जाए। और उन्हें समझना चाहिए कि ये यति है, कोई मजाक की बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आप गए और जाले में बंद करके ले आकर दे दिए। चार्ल्स हॉवर्ड बरी ने कुछ इमेजेस क्लिक की थी और उन्होंने उसी इमेजेस पर स्टडी करी, जिसके बाद पूरी दुनिया ने इसको अपने अपने हिसाब से देखा। और कुछ मीडिया वालों ने ऐसी मसालेदार स्टोरी बनाई जिसकी वजह से यति बहुत फेमस हो गया। उसी टॉपिक पर, यति के टॉपिक पर गेम्स बने, मैगजीन्स छापी गई और इन सारी चीज़ों में यति के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि उसे खतरनाक और खूंखार दिखाया गया, क्योंकि इंफॉर्मेशन लोगों को पसंद नहीं आती। लोगों को पसंद आती है मसाला, डर। मेरी वीडियो में दोनों होता है। और यही रीज़न है कि अगर आप यति का नाम इमेजिन करते हो, मतलब आंख बंद करके आप सोचते हो यति, तो आपके दिमाग में जो इमेजेस आएंगी वो काफ़ी डरावनी होगी। मैंने भी एआई को बस एक फॉन्ट दिया, मेक इमेज ऑफ यति, और मेरे सामने आई ये इमेजेस। बहुत सारी स्टोरीज बनाई गई और इसके बेसिस पर लोगों को ऐसा समझाया गया कि यति बहुत ही खतरनाक एनिमल है। और कुछ समय बाद एक वीडियो वायरल हुआ, वो आप देखें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको फेक लगी या रियल। तिब्बत के लोग यति से डरते नहीं हैं बल्कि उस पर विश्वास करते हैं, उनकी अपनी हिस्ट्री के साथ, और वह उस पर पूरा विश्वास करते हैं क्योंकि वो यति के बारे में सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हम रामायण और महाभारत के बारे में। तिब्बत और नेपाल के बहुत सारे मंदिरों में आपको यति की क्रिएचर के टेम्पल मिल जाएंगे और उनके ग्रंथों में 12वीं सदी यानी आज से लगभग 800 साल पहले यति के बारे में ऑलरेडी लिखा जा चुका है। ये कोई नई चीज़ नहीं, बस इसे नई बनाई जा रही है, क्योंकि एक तरफ उसे डरावना बताया जा रहा है, वहीं साइंटिस्ट दूसरी तरफ कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। वहीं दूसरी तरफ उनके ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, तो आई अंडरस्टैंड, उसे ना मानना बहुत आसान है। आप मेरी तरह क्यूरियस हैं कि आखिर क्यों उसके बारे में लिखा गया, तो मैंने इससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज पढ़ी और उसके बाद मुझे काफ़ी हद तक बिलीव हुआ। इसमें से एक स्टोरी तो आपने हमारे इंडियन आर्मी सोल्जर की सुनी होगी TRI पॉडकास्ट में। उन्होंने बताया था कि वो माउंटेन एवरेस्ट के पास वाले माउंटेन माउंट मकालू पर चढ़ते वक्त उन्हें बहुत बड़े फुटप्रिंट्स दिखाई दिए और उनके साथ जो शेरपा थे उन्होंने बताया कि ये यति के फुटप्रिंट्स हैं। काफी देर तक वो ऑफिसर समझ नहीं पाया कि ये इतने कैजुअली कैसे बोल रहा है कि ये इतने बड़े फुटप्रिंट्स यति के हैं, और वो भी बहुत मामूली, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वहाँ के लोग उस पर विश्वास करते हैं। वो उसे डरावना नहीं मानते, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि वो वहाँ के लोगों और वहाँ के पर्वत माउंट एवरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, और यही वो यति है जो माउंट कैलाश पर चढ़ने से रोकता है लोगों को।
महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सारे पुत्रों को मार दिया था। क्योंकि वह अर्जुन के पुत्र थे तो अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा को मारने वाले थे। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अश्वत्थामा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। माना जाता है कि वह भगवान शिव का परम भक्त था और कोई भी ऐसा दिव्य शस्त्र नहीं था जो अश्वत्थामा के पास नहीं था। पर यह सेम चीज रावण के साथ भी थी। वो भी शिव का भक्त था, लेकिन अंत तो उसका भी हुआ। जब अर्जुन अश्वत्थामा को मारने वाले थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोका और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम समय के अंत तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। और माना जाता है तभी से अश्वत्थामा ऐसे क्रिएचर का रूप लेकर इस धरती पर भटक रहे हैं, जिसे हम यति कहते हैं। देखो, जितने भी अर्बन लेजेंड होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ स्टोरीज भी होती हैं। एक बार नेपाली रेजिमेंट के कुछ ऑफिसर्स ने सोचा क्यों ना कैलाश पर्वत की चढ़ाई की जाए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैलाश पर्वत बहुत ही पवित्र पर्वत है। दुनिया के सारे बड़े धर्मों में पूजा जाता है, चाहे वो जैन धर्म हो, हिंदू धर्म या तिब्बत हो। अब इतना पवित्र, इतना मिस्टीरियस है तो लोगों में क्यूरियोसिटी जरूर रहती है कि इस पर कोई नहीं चढ़ पाया, मैं चढ़ के दिखाता हूँ। बेसिकली मैं मर के दिखाता हूँ। चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत के बर्फ पर पहुंचे और चढ़ना स्टार्ट किए तब सबसे पहले मौसम खराब हुआ। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ने लगे उनकी एजिंग बढ़ने लगी, उनके नाखून बढ़ने लगे और उनके बाल तेजी से बढ़ने लगे। कुछ ऊंचाई पर चढ़ने के बाद उन्होंने एक बहुत ही विशाल जानवर को बर्फ से निकलते हुए देखा। इतना सब कुछ देखने के बाद आपके अंदर भी एक कॉमन सेंस तो होगा ही ना, और ऊपर नहीं जाना है तो वो भी वापस आ गए। और काफी हद तक ये पॉसिबल हो सकता है कि नेचर ने कैलाश पर्वत को प्रोटेक्ट करने के लिए यति को बनाया हो। कैलाश पर्वत के बारे में बताएं आपको, माना जाता है ये दुनिया का दरवाजा है जो एक दूसरी दुनिया को जोड़ता है। देखो, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से डायनासोर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे उसी प्रकार यति भी 800 साल पहले एग्जिस्ट करता होगा। और माना जाता है कि तिब्बत के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तिब्बत एक विशाल सरोवर हुआ करता था और जब ये सूख गया तो उसमें से नए जंगली जानवर उत्पन्न हुए और कई पहाड़ बने। उनमें से एक पहाड़ में से तिब्बत के लोगों का जन्म हुआ और इन्हीं पहाड़ों में सिन रहती थी, जो कि बुद्ध देवी डोमला के अवतार थी, जो कि एक दिन बुद्ध भगवान के अवतार चिन्ह राजा से मिली, जो कि एक बंदर की प्रजाति होते थे। और इन दोनों से ही 6 बच्चों का जन्म हुआ। इन 6 बच्चों में से 5 प्रजाति आगे जाकर इंसान बन गए, लेकिन एक प्रजाति है जिसके बारे में ग्रंथों में कोई जिक्र नहीं है। समझ रहे हो ना, ये कुछ भी हो सकता है। शायद यति कुदरत का एक ऐसा जुआ हो जो मदर नेचर ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाया हो और समय आने पर प्रकट भी हो जाए। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत के बाद वहाँ का दरवाजा खुलेगा, जिसे सांग्रीला कहा जाता है। काफी हद तक हो सकता है यति वहाँ रहता हो, लेकिन दिमाग हिला देने वाली थियरी इंटरनेट पर मुझे यह मिली कि यह भी हो सकता है जिस तरीके से नासा एलियंस को छुपाता है उस पर इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं कि पढ़ते पढ़ते शाम या रात हो जाएंगी। उसी प्रकार हो सकता है यति और ऐसे बड़े मॉन्स्टर की खोज हो चुकी हो, उन पर टेस्टिंग हो रही हो, उनके पावर को यूटिलाइज करने की कोई टेक्नोलॉजी बनाई जा रही हो और हमें नहीं बताया जा रहा हो। कुछ भी हो सकता है। आपको इस वीडियो को लेकर क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।